अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस करें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और उसमें एक पॉइंट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। पहले हमने अगर साइन देखे तो a ग्रेटर देन b था। अब इसमें फर्क क्या होगा कि इसमें जस्ट क्या होगा, a लेस देन b एंड b लेस देन c आ जाएगा, बाकी जो है उसी तरह से आएगा। सही है। सो अगर लिखा हुआ है कि a लेस देन b एंड b लेस देन c, दिस इंप्लाइज, वही बात है कि अगर a b से लेस हो और b c से लेस हो तो इससे क्या मतलब होगा कि a जो होगा वो भी c से क्या होगा, लेस होगा। सो एग्जांपल में हम देखेंगे इसी तरह रियल नंबर आपने लेने कोई से भी तीन। सो मैं ये कहता हूं कि सपोज कर लेते हैं कि वन जो है, या ऐसा कर लेते हैं थ्री जो है वो लेस है फोर से, एंड फोर जो है वो फाइव से लेस है। सो इसका क्या मतलब होगा कि जो थ्री होगा वो फाइव से भी लेस होगा। उसकी रीजन क्या है कि थ्री जो है वो फोर से लेस है और फोर जो है वो फाइव से लेस है। क्योंकि ऑलरेडी थ्री फोर से लेस था और फोर आगे से फाइव से लेस है, तो उसका मतलब क्या होगा कि थ्री फाइव से भी लेस होगा। सो ये जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने डिस्कस की है या आपने देखी है या आपने समझी है, ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कुछ एडिशन की बात होगी। सो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए भी आपने रियल नंबर को कंसिडर करना है। और अगेन हमारे पास तीन रियल नंबर होंगे, कोई से भी तीन नंबर हो सकते हैं। फॉर ऑल कवर्ड जब भी यूज होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बात है ये सब के लिए हो रही है। जितने भी रियल नंबर आपके माइंड में आ सकते हैं सब के लिए हो रही है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसके बेसिकली चार पॉइंट्स हैं। ए होगा, इसके दो पॉइंट होंगे। जो पॉइंट ए है उसके आगे से दो पॉइंट है। कौन कौन से हैं कि अगर ए ग्रेटर हो बी से, तो अगर इसके दोनों साइडों पर एक नया नंबर ऐड किया जाए तो जो नए रिलेशन आएगा ना वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा। कि अगर इसके दोनों साइड्स पर सी को ऐड कर दिया जाए, जाहिर सी बात है जब a ग्रेटर देन b है तो अगर इसके दोनों साइडों पर एक सेम नंबर ऐड किया जाए तो जो नया नंबर आएगा उसमें भी क्या होगा, a प्लस सी होगा ग्रेटर देन b प्लस सी। तो ये बात आपको अंडरस्टूड समझ आ रही होगी कि इसमें किस तरह की बात हो रही है। सो एग्जांपल देख लेते हैं कि जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। तो अगर मैं इसके दोनों साइडों पर 2 को ऐड कर दूं तो जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, ये 4 ग्रेटर देन क्या आएगा, 3 आएगा। डेफिनेट सी बात है। सो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी पॉइंट जो ए है इसका सेकंड क्या है कि अब पहले में क्या था कि ग्रेटर का साइन था, अब इसमें हम देखेंगे कि लेस का साइन होगा। बाकी बात वही है कि ए लेस देन बी, दिस इंप्लाइज, अगर इसके दोनों साइडों पर एक नंबर ऐड किया जाए तो उसका भी वही रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसमें जो एक नंबर है सपोज करें 1, वो 2 से लेस है। तो अगर इसके दोनों साइड्स पर मैं 3 को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 4 लेस देन 5। तो अगेन जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा कि लेफ्ट साइड जो होगी वो राइट साइड से लेस होगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके जो पॉइंट बी है उसमें देखेंगे कि क्या आएगा। जो पॉइंट बी है स्टूडेंट उसमें भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर a ग्रेटर देन b हो एंड c ग्रेटर देन d हो, सो दिस इंप्लाइज a प्लस c विल बी ग्रेटर देन b प्लस d होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें, ये जो रिलेशन के बने इसमें a b से ग्रेटर है और c जो है वो d से ग्रेटर है। तो ए भी ग्रेटर है, सी भी ग्रेटर है। तो अगर आप ये जो ग्रेटर वाली टर्म्स है ए और सी, इसको ऐड करें तो जो नया आंसर आएगा वो क्या होगी, बी और डी के सम से भी ग्रेटर होगा। सही है। क्योंकि रिलेशन ऐसा है कि ए और सी दोनों ग्रेटर हैं। ए और सी क्या है, दोनों ग्रेटर हैं। तो अगर मैं इनमें क्या करूं, जो ए और सी है उनको ऐड कर दूं तो वो उसका आंसर जो है वो बी और डी से डेफिनेटली ग्रेटर आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, अब लेस का साइन आ जाएगा कि अगर ए बी से लेस हो एंड
सी डी से लेस हो तो आपके पास क्या आएगा कि ए प्लस सी जो होगा वो बी प्लस डी से लेस होगा। स्टूडेंट्स में वही रीजन है, जस्ट किसका फर्क है, नोटेशन का फर्क है, उधर ग्रेटर का साइन आ रहा था, इधर लेस का साइन आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कुछ है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो आ जाएगी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जो ए पॉइंट इसका बनेगा, फॉर ऑल ए बी सी विच इज बिलोंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर हो और उसमें सी जो हो 0 से ग्रेटर हो तो आपके पास क्या बनेगा, जो पहला इसका पॉइंट बनेगा वो ये होगा कि एक अगर ग्रेटर देन बी हो तो अगर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर आएगा ए सी वो भी ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ए बी से लेस हो और इसको सी के साथ दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें तो जो नया नंबर आएगा उसमें क्या होगा, ए सी लेस होगा, बी सी से होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट इसका है पॉइंट बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और अगेन कंडीशन है कि सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो इसके भी 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर ए बी से ग्रेटर हो, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पर सी की जो कंडीशन है वो नेगेटिव के लिए, ठीक है, तो आपने कंडीशन में जाके करेक्शन करनी है कि सी 0 से लेस होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में अगर किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव सी लेस देन 0 का मतलब ये है कि सी जो होगा वो नेगेटिव नंबर है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज में एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो रुख है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो अगर जब सी नेगेटिव है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी और बी सी जो आंसर आएगा, अब वो उसका जो रुख होगा, पहले ए क्या था, ग्रेटर था, जब सी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर ए बी से लेस हो, सी की कंडीशन वही है कि सी 0 से लेस है, तो जब इसको मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अब साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि सी नेगेटिव था, सी साइन को चेंज कर देता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट होगा वो है सी में आपके पास क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी एंड डी, हमने कोई से भी 4 रियल नंबर यहां से पिक करने हैं, और जो ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी और ऑल पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। तो ये चीजें जो है ये 2 बातें सेटिस्फाई करेंगी कि ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन डी हो। तो अगर आप जो ग्रेटर वाली वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई करें तो जो नया आंसर आएगा वो बी और डी से ग्रेटर होगा। ये हम ऊपर भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर ए बी से लेस हो और सी डी से लेस हो और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, सॉरी, जो लेस वाली वैल्यूज हैं ए और सी, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो नया जो आंसर आएगा वो बी डी से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज में पहले हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देखी, फिर इस लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज या ऑर्डर प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।